प्रणाम है। विद्या की देवी जगत जननी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय प्रांगण के प्राचार्य महोदय, शिक्षक महोदय, शिक्षिकाएं, यहाँ जितने भी कार्य गठन करते हैं कर्मचारी, सबसे ज्यादा साफ सफाई, उनको तहे दिल से मेरा नमन और वंदन अभिनंदन है। मैं इंडिया लेवल पे हर स्कूलों में जाता हूँ, 10 मिनट का स्पीक देता हूँ। स्पीक इसलिए नहीं देता हूँ कि मुझ पे हुनर है, स्पीक इसलिए देता हूँ कि हमारे माता पिता उस दौर से हमें डांटा पीटा करते थे, मारा करते थे। हम उस समय नहीं समझ पाए कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। स्कूल जाते थे, इधर उधर भटकते थे, पढ़ने में मन तो लगा लेकिन उतना नहीं लगा कि कुछ अच्छा कार्य कर सके, किसी अच्छे पोस्ट में हम पहुंच सके, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने अभिभावकों का मार्गदर्शन करके उनका नाम रोशन कर सके। तो मैं छोटी सी पंक्तियां पढ़ता हूं जो किसी यूट्यूब और किसी फेसबुक द्वारा नहीं, मेरे दिमाग में जो बैठता हूं उसी को सुनाता हूं। सो आप सबके सामने ये रहा। अगर डटकर पढ़े होते, अगर डटकर पढ़े होते, किताबों से खूब लड़े होते, अगर डटकर पढ़े होते, किताबों से खूब लड़े होते, बदल जाती जिंदगी हमारी तुम्हारी भी अगर डटकर पढ़े होते। अगर डटकर पढ़े होते, किताबों से खूब लड़े होते, बदल जाती जिंदगी हमारी तुम्हारी भी अगर डटकर पढ़े होते। डांटा करते थे माता पिता पढ़ने के लिए, डांटा करते थे माता पिता पढ़ने के लिए, अगर चरण वंदन करके खड़े होते। डांटा करते थे माता पिता पढ़ने के लिए, अगर चरण वंदन करके खड़े होते। अगर डटकर पढ़े होते, किताबों से खूब लड़े होते, बदल जाती जिंदगी हमारी तुम्हारी भी अगर डटकर पढ़े होते। जाते थे स्कूल, रास्ते में मौज उड़ाते थे, जाते थे स्कूल, रास्ते में मौज उड़ाते थे। डांट देते थे गुरुजन तो क्लास छोड़कर चले आते थे। जाते थे स्कूल तो रास्ते में मौज उड़ाते थे, डांट देते थे गुरुजन तो क्लास छोड़कर चले आते थे। अगर डटकर पढ़े होते, किताबों से खूब लड़े होते, बदल जाती जिंदगी हमारी तुम्हारी भी अगर डटकर पढ़े होते। आज सर झुकाकर पढ़ लो, आज सर झुकाकर पढ़ लो, कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। आज सर झुकाकर पढ़ लो, कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो मेरे भाई बहनों, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि फिर भी आपकी कुर्सी छोड़ दे तुम्हारे लिए, फिर भी आपकी कुर्सी छोड़ दे तुम्हारे लिए। एग्जाम एक ऐसा विकल्प है, ऐसा साक्षर व्यवस्था है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बांट सकती है। आप माँ बाप से अलग हो जाओगे, भाई से अलग हो जाओगे, बहन से अलग हो जाओगे, आपकी जमीन जायदाद सब कुछ बटेगी, लेकिन जितना आप अपने दिमाग में एग्जाम को भर लोगे कभी जिंदगी में कोई नहीं बांट सकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरी इस बात को दिमाग में गहराई से रखिएगा क्योंकि हम बैग झोला लिए कई शहरों, 25 साल बहुत सारे शहरों में भटक रहे हैं। सॉरी, कभी बैग लेके इस जगह, कभी उस जगह क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि अक्षर पढ़े नहीं।